आज इकोनॉमिक्स का क्लास 12 का चैप्टर 20 पार्ट बी का माइक्रो इकोनॉमी करेंगे। इसमें दिया हुआ है माइक्रो इकोनॉमी चैप्टर 2 का टॉपिक जो आपका है व्यापारिक बैंक और साख सृजन, है ना। व्यापारिक बैंक क्या होता है और साख सृजन कैसे करती है, कॉमर्शियल बैंक और क्रेडिट क्रिएशन, ठीक है। तो सबसे पहले व्यापारिक बैंक जानने से पहले हम जानेंगे बैंक क्या होता है। बैंक के बारे में थोड़ा बहुत जान लेते हैं, छोटा सा इंफॉर्मेशन है बैंक के बारे में। बैंक क्या है? बैंक शब्द की उत्पत्ति इटालियन, मतलब इटली देश के इटालियन भाषा के शब्द बैंको बैंको से हुई मानी जाती है, जो फ्रेंच भाषा के शब्द बैंके से बदलता हुआ अंग्रेजी भाषा में क्या हो गया? बैंक हो गया। मतलब इटालियन में क्या था? बैंको, ठीक है। फ्रेंच भाषा में क्या आ गया? बैंके। अब इसको चेंज कर दिया, अंग्रेजी भाषा में क्या कर दिया? बैंक कर दिया, है ना। तो हम लोग जो बैंक बैंक बोलते हैं वो और कुछ नहीं, अंग्रेजी भाषा का शब्द हो गया, है ना। अगर फ्रेंच भाषा में तो क्या बोलते हैं? बैंके बोलते हैं, ठीक है। इटालियन भाषा में बैंको शब्द का अर्थ क्या है? बेंच। कौन सा बेंच? वो बैठने वाला बेंच, है ना, जिसमें हम सब बैठते हैं, बेंच से है। इटली में उस समय यहूदी मुद्रा परिवर्तन का कार्य, यहूदी को है उस समय यहूदी लोग जो थे क्या करते हैं? जो मुद्रा परिवर्तन का कार्य करते थे, मुद्रा का जो लेन देन कार्य करते थे, है ना, बेंचों पर बैठकर किया करते थे। कहाँ करते थे? बेंच पे बैठकर करते थे। कौन? यहूदी लोग, है ना। कौन सा देश के? इटली देश में। इटली में उस समय यहूदी मुद्रा परिवर्तन का कार्य बेंचों पर बैठ किया करते थे। उन्हें बेंची या बेंचरी कहा जाता था। जो बेंच पे बैठ के काम करते थे उनको क्या बोलते हैं? बेंची या बेंचरी कहा जाता था, है ना। तो बैंक शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुआ है? तो इटालियन भाषा के बैंको शब्द से हुआ है। फ्रेंच भाषा में क्या नाम चेंज हो गया? तो बैंके हो गया। और अंग्रेजी भाषा में क्या कर दिया? उसको बैंक बना दिया गया, ठीक है। तो सबसे पहले सन 1157 में इटली के शहर, क्योंकि इटली कहीं दिखाया जा रहा है ना, इटली के शहर वीनस में, वीनस इटली में एक शहर है वीनस, है ना। तो वीनस में बैंक ऑफ वीनस की स्थापना हुई थी। बैंक ऑफ वीनस की स्थापना हुई थी 1157 में, ठीक है। और सबसे पहले था, सबसे पहले था ये, है ना। 1157 में इटली के शहर वीनस में बैंक ऑफ वीनस की स्थापना हुई थी। अब आते हैं व्यापारिक बैंक में। व्यापारिक बैंक किसको बोलिएगा, है ना। तो हम यहाँ दो लिए हैं, एक लिए हैं भारतीय बैंकिंग नियमन अधिनियम के अनुसार, एक लिए हम वेबस्टर शब्द को अनुसार, वेबस्टर शब्द कोश के अनुसार। वेबस्टर क्या? एक डिक्शनरी है ना, डिक्शनरी, उस डिक्शनरी के अनुसार। तो पहले चलते हैं भारतीय बैंकिंग नियमन अधिनियम के अनुसार व्यापारिक बैंक क्या है, यानी कमर्शियल बैंक क्या है। तो बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट के अनुसार, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट, भारतीय बैंकिंग नियमन अधिनियम के अनुसार क्या बोल रहा है? बैंकिंग से तात्पर्य, बैंकिंग से क्या तात्पर्य है? बैंकिंग से तात्पर्य ऋण देने, बैंक क्या करती है? ऋण देती है, अथवा विनियोजन के लिए, विनियोजन का कहीं पैसा लगाने के लिए, कहीं पे पैसा लगाने के लिए, है ना। पहले क्या करेगी? ऋण देगी, यानी लोन देगी, और कहीं क्या करेगी? इन्वेस्ट करने के लिए, है ना, कहीं पैसा लगाने के लिए। जनता से धन जमा करना है, जनता से क्या करती है? पैसा लेती है, जमा करवाती है धन। जो मांग करने पर जनता से क्या किया? पैसा तो ले लिया गया, है ना। अब जनता को दोबारा जब चाहिए तो क्या करने पर? मांग करने पर लौटाया जा सके, यानी कि जनता से पैसा तो ले रहे हैं और जब जनता जब चाहिए तो उसको वापस देना भी है, ठीक है। तथा लौटाया जा सके, तथा चेक, ड्राफ्ट अथवा अन्य प्रकार की आज्ञा द्वारा निकाला जा सके। पहले क्या किए? इनके अनुसार भारतीय बैंकिंग नियमन अधिनियम के अनुसार क्या बोलता है कि बैंक क्या करता है? ऋण देने काम करता है, विनियोजन का भी काम करता है। तो विनियोजन के लिए पैसा चाहिए ना, और पैसा कहाँ से करती है? तो पैसा वो जनता से मांगती है। कहाँ से मांगती है? जनता से मांगती है। और जो मांग करने पर, जब जनता जब मांग करती है तो उसको लौटाया भी जाता है, ठीक ना। किसके द्वारा लौटाया जाता है? तो आप बैंक जनता जो है किसके द्वारा पैसा निकालती है?
चेक के द्वारा निकाल सकती है, ड्राफ्ट के द्वारा निकाल सकती है, या अन्य प्रकार की आज्ञा द्वारा निकाल सकते हैं। फॉर्म भर के होता है ना निकासी पत्र, उसके द्वारा भी निकाल सकते हैं, या एटीएम कार्ड के द्वारा भी निकाल सकते हैं। आजकल तो बहुत सारा हो गया है ना। तो इसको क्या हो गया, आपको पैसा निकालने की अभी ये सुविधा देता है। उसके बाद इसी का अंग्रेजी में क्या दिया, बैंकिंग मीन्स, बैंकिंग का मतलब क्या है, द एक्सेप्टिंग फॉर द पर्पस ऑफ लैंडिंग, लैंडिंग यानी कि लोन, ऋण देना, एंड इन्वेस्टमेंट यानी कहीं पे इन्वेस्ट करना, ऑफ डिपॉजिट ऑफ मनी फ्रॉम द पब्लिक, इसीलिए क्या करती है वो कहीं इन्वेस्ट करने के लिए क्या करती है, डिपॉजिट मनी फ्रॉम द पब्लिक, पब्लिक से पैसा लेती है, जमा करवाती है। रिपेबल ऑन डिमांड, ये कब रिपे करती है, इसको डिमांड करने पर, जनता को रिपे कब करती है, डिमांड करने पर। अदरवाइज एंड द विड्रॉवल बाय चेक, ड्राफ्ट, ऑर्डर, और क्या जाएगा अदरवाइज, किसी भी कारण, किसी भी विड्रॉल, किसी भी चीज से विड्रॉल करने के लिए, चेक से, ड्राफ्ट से, एटीएम कार्ड से, है ना, इसके द्वारा करने से क्या होगा, पैसा आपको जनता को दिया जाता है। उसके बाद है व्यवस्था शब्द को अनुसार, व्यवस्था शब्द कोश के अनुसार, ये बहुत बढ़िया लगा हमको भाई, है ना, बहुत बढ़िया है। व्यवस्था शब्द कोश के अनुसार, इन्होंने क्या बोला, इनको डिक्शनरी जो है व्यवस्था शब्द कोश के अनुसार, ये जो डिक्शनरी है व्यवस्था डिक्शनरी जो है, इसके अनुसार क्या है, बैंक व संस्था, बैंक क्या एक संस्था होता है, ठीक है, जो मुद्रा में व्यवसाय करती है, व्यापार किसमें करती है, मुद्रा में करती है, मतलब कि पैसों को ही बेचती है, पैसों को ही क्या करती है, खरीदती है, पैसों को क्या करती है, बेचती भी है, पैसों को क्या करती है, खरीदती भी है ना, मुद्रा का ही व्यवसाय करती है। मतलब इनका बिजनेस करने का कोई सामान वामान नहीं है, क्या है, ये पैसों को ही बेचेगी, पैसों को ही खरीदेगी, और पैसे को उधार में देगी, पैसा उधार में लेगी, है ना, उधार बेचना, उधार लेना, नगद बेचना, नगद करना, तो क्या करती है, सबका सब क्या है, पैसा में ही करती है। एक ऐसा प्रतिष्ठान है जहाँ धन का जमा, जहाँ क्या करते हैं, धन का जमा करने के लिए, संरक्षण उसका सुरक्षा करने के लिए, तथा निर्गमन, निर्गमन देने के लिए कहीं पे, है ना, होता है। तो ये कैसा प्रतिष्ठान है जहाँ धन का यानी कि मनी का क्या करते हैं, जमा करवाते हैं, डिपॉजिट, है ना, संरक्षण, कस्टडी यानी सिक्योरिटी, और निर्गमन मतलब कि देना, है ना, होता है। तथा ऋण एवं कटौती, लोन और डिस्काउंट, लोन और डिस्काउंट की सुविधाएं प्रदान की जाती है। देखिए लोन तो समझ में आ गया, लोन तो समझ में आ गया कि लोन देती है, ठीक ना। कटौती क्या है भाई, कटौती की भी सुविधा प्रदान की जाती है, साफ से बोला है, ऋण तो दिया जा रहा है ही, कटौती का भी सुविधा प्रदान किया जाता है। कटौती क्या है, कटौती ये है, मान लीजिए दो पार्टनर्स है ए और बी, क्लास 11 में पढ़े होंगे, इन्होंने इसको बिल लिखा, ये बिल एक्सेप्ट किया, फिर इसको दे दिया वापस, है ना। तो मान लीजिए 30 दिन का आपका बना है, 30 दिन का आपका बना है, 30 दिन का, ठीक ना। ए क्या किया, ए ने बी को बिल लिखा, और बिल क्या किया, एक्सेप्ट करके ए को दे दिया। मतलब मान लीजिए 10,000 का बिल है, बिल कितना है, 10,000 का बिल है, और उसका जो मैच्योरिटी डेट जो है आपका 30 दिन के बाद आपको देना है, मतलब बी जो है ए को 30 दिन के बाद देगा पेमेंट, है ना। तो ये जो 20 देगा, तो ए को क्या चाहिए, ए को पहले से मान लीजिए चाहिए, ए को क्या करना चाहिए, पहले से चाहिए, 30 दिन से पहले इनको जरूरत होगा पैसा का, 30 दिन से पहले इनको पैसा का जरूरत रहेगा। तो क्या करेगी, तो ए जो है बैंक के पास जाएगी, है ना। ये कहाँ जाएगी, बैंक के पास। बी के पास तो जा नहीं सकती, बी के पास जा नहीं सकती, क्यों नहीं जा सकती है, क्योंकि वो बी जो है 30 दिन का समय मांग रहा है भाई, और उससे पहले तो दे नहीं सकेगा। तो क्या करेगा, ए जो है बैंक के पास जाएगा, बोलेगा मेरा 10,000 का बिल है, तो हमको पैसा चाहिए। तो बैंक क्या करेगी, इसको 10,000 तो नहीं देगा, 10,000 तो नहीं देगा, है ना। कुछ कटौती कर लेगा, हो सकता है मान लीजिए 500 काट लिया, 500 रुपया काट लिया, ठीक ना, कुछ परसेंटेज होता है काटने का इनका, तो 500 रुपया काट लिया, और काटने के बाद 9,500 इनको ए को दे देगा, ठीक है, 9,500 ए को दे देगा। अब क्या होगा, फिर बैंक को क्या मिलेगा, बैंक को जो क्या मिला, ए द्वारा जो बिल मिला है बैंक को,
अब बैंक क्या करेगा, बैंक जाएगा बी के पास कब, ये डेट पूरा होने के बाद, है ना। अब वहां से क्या लेगा, 10,000 रुपये अपना ले लेगा। मतलब कटौती का मतलब यही हो गया कि अगर आपको जरूरत है बिल का तो आप बैंक में जाइए, वहां आपका बन जाएगा। ठीक है, तो वही लिखा हुआ है, ऋण एवं कटौती की सुविधाएं प्रदान की जाती है और एक स्थान से दूसरे स्थान पर रकम भेजने की व्यवस्था की जाती है। मतलब ये एक ऐसा संस्था है जो आप एक स्थान से दूसरे स्थान पे क्या करते हैं, पैसा भेज सकते हैं। ठीक ना। अब आते हैं व्यापारिक बैंक की विशेषता। इनकी दो विशेषताएं दिखाए हैं हम, और भी है लेकिन हम दो ही लिए हैं। तो व्यापारिक बैंक मुद्रा में लेन देन करती है। साफ साफ यहाँ भी बताया गया था कि इनका जो बिजनेस होता है मुद्रा का ही बिजनेस होता है। ठीक है, मुद्रा यानी मनी। बैंक का उद्देश्य क्या होता है, लाभ अर्जन करना होता है। यहाँ देखिए साफ साफ लिखा होता है, बैंक क्या करता है, प्रॉफिट मेकिंग में काम करता है। अगर प्रॉफिट होगा तो काम करेगा, नहीं प्रॉफिट होगा तो काम नहीं करेगा। ठीक है, अगर लगेगा कि आप में उसको प्रॉफिट मिल रहा है तो आपको पैसा देगी, नहीं तो पैसा नहीं देगी, आपको बिजनेस नहीं करेगी। ठीक है, आज इतना ही।